हमारे दरमियान मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए मज़ाहिया शायर जनाब वहाब काजी। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए वहाब काजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये औलिया कराम के शहर मुल्तान के लोगों का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतने दूर से इस प्रोग्राम के लिए दावत दी, तो अपने लिए तालीम दें। और अज़रा सुखन की टीम का भी बेहद शुक्रिया। तो अब शायरी शुरू करते हैं कि सबसे पहले कुछ मतले अर्ज़ दें, ठीक है। एक शेर है कि जी भर के आज बात हुई अपने यार से, जी भर के आज बात हुई अपने यार से, हमको मिले थे मुफ्त मिनट टेलीनार से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक और फिर पढ़िएगा। जी भर के आज बात हुई अपने यार से, हमको मिले थे मुफ्त मिनट टेलीनार से। तो एक और मतलब कि किसी ज़माने में उल्फत का खेल सस्ता था, किसी ज़माने में उल्फत का खेल सस्ता था, ये तब की बात है जब सोना तेल सस्ता था। बहुत शुक्रिया। एक और शेर है कि वो शादी करके ममानी के घर में रहता है, वो शादी करके ममानी के घर में रहता है, अजीब शख्स है नानी के घर में रहता है। बहुत शुक्रिया जी। तो एक शेर ये लड़कियों की तरफ है, शेर एक। बिस्मिल्लाह। कद तुम्हारा 4 फुट है, कद तुम्हारा 4 फुट है, वजन पूरा 3 मन। कद तुम्हारा 4 फुट है, वजन पूरा 3 मन। तू अगर मेरी नहीं बनती न बन, अपनी तो बन। बहुत शुक्रिया जी। तो कद तुम्हारा 4 फुट है, वजन पूरा 3 मन। तू अगर मेरी नहीं बनती न बन, अपनी तो बन। तो अब ये शेर लड़कों की तरफ। हो गई किसी की वो, बन गया हूँ मामू में। हो गई किसी की वो, बन गया हूँ मामू में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के काम। एक और शेर है कि एक और शेर है, प्रॉपर्टी पे काबिज उसका साला और साली थे। प्रॉपर्टी पे काबिज उसका साला और साली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बहुत शुक्रिया। तो अब ये शेर जो है ना शायरों की नजर है। बिस्मिल्लाह। खास तौर पर जो अहले किताब शायर हैं, अहले किताब के लिए। कौम का वक्त और अपना पैसा ज़ाया कर दिया, कौम का वक्त और अपना पैसा ज़ाया कर दिया, उसने अपनी गज़लों का मजमुआ शाया कर दिया। तो ये शेर अब अहले ज़बान की नज़र है। क्या कहने। ज़बान पर पान रखकर मुंह को पूरा खोल सकते हैं, ज़बान पर पान रखकर मुंह को पूरा खोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो सारा जी। अब एक गज़ल के 3-4 शेर हैं, वो पहले सुन लेंगे। जिनकी बीवी गुस्से वाली होती है, जिनकी बीवी गुस्से वाली होती है, उनकी अक्सर कुत्ते वाली होती है। बहुत शुक्रिया जी। जिनकी बीवी गुस्से वाली होती है, उनकी अक्सर कुत्ते वाली होती है।
मैं जल्दी से नीचे को झुक जाता हूँ जब वो जूता फेंकने वाली होती है। उसने कहा है जीन्स में अच्छे लगते हो। उसने कहा है जीन्स में अच्छे लगते हो, बेशक जीन्स भी लंडे वाली होती है। मेरिट पर भी मिल जाती है सीट यहाँ, मेरिट पर भी मिल जाती है सीट यहाँ, लेकिन सीट ये रक्शे वाली होती है। तो अब कतात पेश खिदमत है। उसको दिल से निकाल दिया है, उसको दिल से निकाल दिया है, हर मुश्किल को टाल दिया है, और अब दिल को हमने काजी OLX पे डाल दिया है। तो ये अब पंजाबी लहजे का ही करता है। अच्छा, वो जिसकी बात ज़रा भी समझ नहीं आती, वो जिसकी बात ज़रा भी समझ नहीं आती, कहूँ मैं कैसे कि वो उसने खूबरू क्या है। हमारी बात हुई एक चीनी लड़की से, कोई बताओ ये शिनमिन चिमिंग चू क्या है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुनाएंगे वो भी, सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक पंजाबी लहजे वाला वो कथा है। मेरी आंखों में जो दरियाए गम था, मेरी आंखों में जो दरियाए गम था, गटा बनकर इकट्ठा बह गया है। तुम्हारे वास्ते ये दिल लगी थी, मगर मेरा तो पट्ठा बह गया है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक और कहता है कि पुलिस का वो तोड़ के नाका निकल गया, पुलिस का वो तोड़ के नाका निकल गया, कोई तगड़ी फैमिली का था काका निकल गया। उसको पकड़ न पाई जो पुलिस, तो वहाँ 6-7 और लोगों का चाका निकल गया। अब ये मियाँ बीवी के डायलॉग के नहीं कथा। ये भी मेरे सर में दर्द है मैं क्या करूं, मेरे सर में दर्द है मैं क्या करूं, एक गोली खा लो पैनाडोल की, इससे भी आराम ना आए अगर, खा के फिर तुम देख लो पिस्तौल की। वाह वाह वाह। तो एक कथा है, वो गजल के शेर हैं, चले गजल के 2-3 शेर चले सुना देता हूँ। जहाँ तेरा पहला खसम देखते हैं, जहाँ तेरा पहला खसम देखते हैं, उसे सख्त गुस्से से हम देखते हैं। कभी जो बदन था सुराई के जैसा, अब उसकी जगह एक ड्रम देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कभी जो बदन था सुराई के जैसा, अब उसकी जगह एक ड्रम देखते हैं। वलीमे में आए हैं हम बिन बुलाए, वो रखते हैं कैसे बरम देखते हैं। जो खुल जाए रोटी तो फिर पीछे मुड़कर, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। एक और कथा कि फूफा ताया कोई मामू या चचा याद नहीं, फूफा ताया कोई मामू या चचा याद नहीं, कब हुआ कौन हुआ मुझसे खफा याद नहीं। जिंदगी बीवी की मर्जी से गुजारी मैंने, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। रकीबों की तरक्की हो गई है, हमारे साथ यक्की हो गई है। रकीबों की तरक्की हो गई है, रकीबों की तरक्की हो गई है, हमारे साथ यक्की हो गई है। जो कच्ची उम्र से थी दोस्त मेरी, अब उसकी बात पक्की हो गई है। तो एक और कहता है कि मोहब्बत लफ्ज़ पर जब आप हमको टोक देते हैं,
मोहब्बत लफ्ज़ पर जब आप हमको टोक देते हैं, ब्रेके मार के जज्बात को हम रोक देते हैं। तेरी नज़रों के सिग्नल का बहुत एहसास है, वरना हम ऐसे मौके पर तो सीधी गाड़ी ठोक देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक और कहता है कि मोहब्बत इख्तियारी है न बिल्कुल गैर इरादी है। मोहब्बत इख्तियारी है न बिल्कुल गैर इरादी है, मगर इसने हमेशा आशिकों को ही सजा दी है। जो कहती थी तुम्हारा हिजर मुझको मार डालेगा, सुना है आज उसके तीसरे बेटे की शादी है। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह वाह। काफ़ी नहीं पढ़े वो आप भाई कुछ कह रहे हैं। कौन सा? किसकी माँ ने कितना? चल सुनाते हो। रकीबों की तरक्की हो गई है, क्या कहने। चलो एक कथा पहले सुने। 3 को छोड़ चुका है कभी का दे के तलाक, 3 को छोड़ चुका है कभी का दे के तलाक, अब है एक और हसीना के लिए वो मुश्ताक, बेच कर कार्ड मुझे उसने नई शादी का, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। क्या कहने बाप। तो एक और कथा सुनने के नया मकान और नई पजारो, हर एक सहूलत नई नई है। नया मकान और नई पजारो, हर एक सहूलत नई नई है इन अदाओं से साफ जाहिर किसी की खिदमत नई नई है। जो तजर्बाकार है वो शोहर छुपा के रखते हैं अपनी इनकम, तुम्हारे खर्चे बता रहे हैं तुम्हारी औरत नई नई है। तो डॉक्टरों के बारे में एक शेर है। डॉक्टर वार्ड में बस एक दफ़ा आते हैं, डॉक्टर वार्ड में बस एक दफ़ा आते हैं, अस्पतालों में मरीजों का ख्याल अच्छा है। नर्स को देख के आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या कहने। तो डॉक्टर वार्ड में बस एक दफ़ा आते हैं, अस्पतालों में मरीजों का ख्याल अच्छा है। नर्स को देख के आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो नर्सों पे एक और कथा है कि हसीन नर्सों को देखा तो ज़हन में आया, हसीन नर्सों को देखा तो ज़हन में आया कि अपनी माँ के लिए एक बहू तलाश करूं। न जाने किसको थमा बैठा खून का सैंपल, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। चले दो तालियां एक बार बजाइए वहाब साहब के लिए। 3-4 मजीद सुना देते हैं बस इंशाल्लाह। नया मेहमान होने वाला है जो तेरे घर पैदा, नया मेहमान होने वाला है जो तेरे घर पैदा, तो कर फिर वक्त पर उसके लिए तो माल ज़र पैदा। दवाएं ऑपरेशन फीस बेअंदाज़ा खर्चे हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी। तो एक और कहता है ये पानी के मसले पे, यानी और लुत्फ़ ज़िंदगानी तो इंडिया के पास है, और लुत्फ़ ज़िंदगानी तो इंडिया के पास है, अरे शीला की जवानी तो इंडिया के पास है। और लुत्फ़ ज़िंदगानी तो इंडिया के पास है, अरे शीला की जवानी तो इंडिया के पास है। हम कितने पानी में है पता किस तरह चले, काजी हमारा पानी तो इंडिया के पास है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी। तो वाह वाह। एक और कहता है कि रकम खासी इकट्ठी हो गई थी, रकम खासी इकट्ठी हो गई थी, मगर अब खुर्क मट्ठी हो गई थी। रकम खासी इकट्ठी हो गई थी, मगर अब खुर्क मट्ठी हो गई थी। वो कहती थी न होंगी मैं किसी की, मगर उल्लू की पट्टी हो गई थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने। भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए वहाब साहब को। जैसा इन्होंने पढ़ा है वैसी दाद दीजिए।